एक कड़वी सच्चाई बताऊं, आपका जो आलस और डर है ना, आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला करते जा रही है और आपके जितने भी सपने हैं ना, उसको पूरा नहीं होने दे रही है। हाँ, आपको लगता होगा ना कि मैं मेहनत इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैपेबल नहीं हूं। तो ये गलत है। ये आपका आलस और आपका डर है जो आपको मेहनत करने नहीं दे रहा है। आज मैं आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूं, और अगर आप में हिम्मत है ना अपने सच्चाई को फेस करने की, तभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आप चाहते हो कि आप जैसा 2025 में अपना लाइफ जी रहे थे वैसे ही 2026 में जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे 2026 अपना बेस्ट ईयर बनाना है, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, डर को और आलस को अपने काबू में करना है और सक्सेसफुल बनना है, अपने फैमिली को प्राउड मोमेंट देना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। कभी सोचा है कि आपकी मम्मी, आपकी माँ घर पे आपके लिए इतना काम करती है, आपके लिए खाना बनाती है, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। आपके पिताजी रोज सुबह काम पे जाते हैं, चाहे ठंड हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे उनका तबीयत खराब हो या जैसा भी हालत हो, वो हर दिन बाहर जाते हैं और पैसे अर्न करके लेकर के आते हैं ताकि उनके परिवार का, आपका पेट भर सके, आपकी जो छोटी मोटी जरूरतें उसको पूरा कर सके, आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों का स्टेटस चेक कर रहे हो, किसका कौन गर्लफ्रेंड बना, किसके कितने लाइक्स आए, और इसमें अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। मुझे पता है कि आपके अंदर से एक आवाज आ रही होगी कि भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी आवाज आपकी आलस की और आपके डर की आ रही होगी कि कल से करते हैं ना, आज इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है और ना कभी आएगा। इसलिए आपको जो भी करना है अभी इसी मोमेंट में करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपका डर और आपका आलस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा और आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। सबसे पहले आता है आपका डर। किस चीज से आप डरते हो? आपको लगता है ना कि अगर मैं इतना मेहनत करूंगा, अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, बहुत मेहनत से किया, और अगर फेल हो गया तो क्या करूंगा, क्या मैं जवाब दूंगा? लोगों को लगेगा यार इतना मेहनत किया लेकिन इसके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आपका माइंड एक ना एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। वो क्या करता है कि मेहनत करना ही नहीं देता आपको, ताकि आप एक्सक्यूज बना सको कि यार इस बार तो मैंने अच्छे से मेहनत ही नहीं किया था, इस बार अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगाया था, अगली बार दूंगा। और ये डिफेंस मैकेनिज्म आपके किसी भी सपने को पूरा नहीं होने दे रहा। और उसके बाद आता है आपका आलस। पता है, आपको लगता होगा ना आलस का मतलब सिर्फ सोना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। नहीं, आलस का मतलब है अपने दर्द से दूर भागना। क्योंकि माइंड को तो पता है कि अगर बड़े सपने देखेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट होगा। अगर हम इस एग्जाम की तैयारी के लिए सोचेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा, मेंटल प्रेशर होगा। अगर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमें हमारा रियलिटी पता चल जाएगा जब मार्क्स कम आएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और गलती होगा तो दर्द होगा, रिवीजन करेंगे तो बोरिंग सा लगेगा। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए आलस क्या करता है कि आपको उस चीज की शुरुआत ही नहीं करने देता, आपको रोकता है कि नहीं चलो ना कल से कर लेंगे, चलो ना बाद में कर लेंगे। और इसी ट्रैप में आप फंसते चले जाते हो और हर दिन कल से करेंगे आते जाता है। आपने कहावत सुनी है ना, जो लोग कहते हैं अरे कल करो सो आज कर, आज करो से अब। इसलिए बोला जाता है क्योंकि कल कभी नहीं आता है। जो कल करोगे सो आज करो, और आज जो करना है अभी से करो, तभी आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने डर को और अपने आलस को काबू में करके अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं कि कैसे मैंने इस पे कंट्रोल किया। जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा ये डर और आलस मुझे परेशान किया था। डर इस बात का लगता था कि कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो किसी का गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। मुझे लगता था गवर्नमेंट जॉब तो यार उनका होता है जो कि बहुत तेज होते हैं, जो अपने क्लास में टॉपर होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता था। और इस बात की डर मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, और साथ में आलस भी आता था, क्योंकि कभी भी मैंने अपना हैबिट नहीं बनाया था कि मैं मेहनत करने। मुझे आलस आता था, मैं दर्द से बचना चाहता था। और पता है मैं क्या करता था? बार बार चीज़ों को टालता था। मैं सोचता था कि चलो कल से एकदम बेस्ट प्लान बनाऊंगा और इसको फॉलो करूंगा, लेकिन कल फिर नहीं आता था। फिर से कुछ दिनों के बाद रियलाइज होता था यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कल से बहुत अच्छे से टारगेट बनाऊंगा, इसको फॉलो करूंगा, फिर से नहीं होता था। पर मुझे पता चला कि यार कल तो कभी आता ही नहीं। फिर मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया और मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे डर पे और अपने आलस पे काबू करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं कुछ कर पाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने डर और अपने आलस पे काबू कर सकते हो। जब भी आपको डर लगे ना, तो अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट से भरो। अपने चारों तरफ, माइंड के चारों तरफ एक पॉजिटिव थॉट्स का वाल बनाओ। अपने आप को बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता इसको अचीव करने से। देखना अपने आप आपके जो डर होंगे ना वो बाहर चला जाएगा और आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं भी यही करता था, अब बार बार चीज़ों को बोलता था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं पार्क जाता था या फिर पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेता था, तो मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट करता था, ताकि गलती से भी डर वाले थॉट्स मेरे अंदर न चले जाए और मेरे सपनों को पूरा होने से रोके ना। जब भी मुझे आलस आता था ना, तो मैं अपने मम्मी पापा के चेहरे को याद करता था। उनकी आंखों में जो उम्मीद है कि एक दिन मेरा बेटा मुझे बताएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं मेहनत करता था। और जैसे ही मैं इन सब चीज़ों को याद करता था ना कि कैसा फील होगा जब मैं उनको बताऊंगा
कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उनको कितना खुशी होगा। और जैसे ही मैं इन सब चीज़ों को याद करता था ना, तो मेरे अपने आप जितने भी आलस होते थे ना वो भाग जाते थे और मेहनत करने लगता था कि मुझे ये मोमेंट जीना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, मुझे ये मोमेंट जीना है किसी भी हालत में। तो आपको भी मैं बोलूंगा, जब भी आलस आए ना तो अपने मम्मी पापा का फेस को याद रखना, उनके वो उम्मीद को याद रखना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने अचीव कर लिया आपका गोल, आपका बेटा आपका नाम रोशन कर दिया, तो उनको कैसा फील होगा। और जैसे ही इन सब चीजों को याद करोगे ना, आप देखना आपके सारे आलस भाग जाएंगे और आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। और उस खुशी के सामने ये जो छोटे मोटे पेन है ना, वो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कौन से पेन है, आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो जब भी आपको डर है तो आपको अपने तरफ पॉजिटिव थॉट्स का वाल बनाना है, अपने अंदर एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना। और जब भी आपको आलस आए ना, तो आपको अपने मम्मी पापा का फेस याद रखना, उनकी जो आपसे उम्मीद है उनको याद रखना है। और आप जब अपना सक्सेस अचीव कर लोगे तो उनको कितनी खुशी होगी उसको याद रखना, अपने आप आपका आलस भाग जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा नहीं मुझे कुछ करना है, मैं करके दिखाऊंगा 2026 में, लेकिन अभी भी आपका माइंड आपको बोल रहा होगा ना कल से करते हैं, कल से करेंगे। फिर से आप उस ट्रैप में ना फंस जाओ। इसलिए अभी जाकर कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सी एक चीज है जो आप 2026 में पूरा करोगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर लाइफ के लिए। अभी कमेंट में लिखना और साथ में लिखना है 2026 इज माई बेस्ट ईयर, और अपने आप से कमिटमेंट करना है कि 2026 को बेस्ट ईयर बनाना है। और मुझे ये भी पता है कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, तो आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, आप चाहते हो अपनी फैमिली को वो खुशी देना, आप चाहते हो सक्सेसफुल होना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर दिखाओगे। बस आपको अपने अंदर डर और आलस को हावी नहीं होने देना। मैंने जो भी चीज़ें बताई उसको आपको फॉलो करना है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को अपने उस 2 दोस्तों के साथ शेयर करो ना जिसको आप 2026 में सक्सेसफुल देखना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद।